अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर 1 गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझ लें कि गैसियस एक्सचेंज है क्या। एक्सचेंज यानी चेंज होना। चेंज होना कोई दो चीज़ों के बीच में, यानी इंटरचेंज आप इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्सचेंज या इंटरचेंज हो रही हैं, वो है गैसेस। यानी गैसेस, अब गैसेस क्या, हम यहाँ पे क्योंकि बायोलॉजी के में गैसेस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, तो गैसेस एक्सचेंज लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जिनकी बॉडी से वन सेल के ऊपर कंसिस्ट करती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, उनके अंदर भी गैसेस एक्सचेंज होता है। अब गैसेस एक्सचेंज क्या है? इट इज एक्चुअली द इन एंड आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से बॉडी के दरमियान जो गैसेस इंटरचेंज होती हैं, इन एंड आउट होती हैं, उसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब एनिमल्स के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज अगर हम बात करें वो सिर्फ वन टाइप का होता है, ठीक है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर टू टाइप का गैसियस एक्सचेंज होता है। एनिमल के गैसियस एक्सचेंज को रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, जिसका एक नाम तो वही है जो एनिमल में होता है, रेस्पिरेशन, और दूसरी टाइप है फोटोसिंथेसिस। अब इनमें कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। अगर हम एनिमल के रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो एनिमल्स ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन अगर होगा तो सेम यही प्रोसीजर होगा, ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। बट फोटोसिंथेसिस जो है वो इसका थोड़ा सा ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर से एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब गैसेस एक्सचेंज क्यों होता है, किस लिए ज़रूरी है, ये इसको देख लेते हैं। गैसेस एक्सचेंज किस लिए ज़रूरी है? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में अगर उसको गैसेस रिक्वायर्ड है, नीड है, किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस किस लिए? क्योंकि उन्हें अपनी फूड प्रिपेयर करनी। और अगर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स में कौन से प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, तो वो एनिमल में रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स में तो हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अब एनिमल्स की भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक तो वो जो कि वाटर लिविंग है, यानी समंदर में रहने वाले या वाटर लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स, और इसके अलावा एक वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, यानी खुश्की पर रहने वाले। अब इट इज़ सो इजी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को अगर ऑक्सीजन नीड है, क्योंकि हमने देख लिया ना ये तो रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन में इन्हें ऑक्सीजन की नीड है, तो अगर इन्हें ऑक्सीजन की नीड है तो वो ऑक्सीजन सिंपली हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से ले लेते हैं? एयर से। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो वाटर लिविंग होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? उनको फ्री ऑक्सीजन फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वाटर का, वो होता है H2O। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, इस H2O में से इस O को यानी ऑक्सीजन को ब्रेक करके यूज कर लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल्स अपनी ऑक्सीजन हासिल करते हैं। देख लिया कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन होता है, लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है और ये किस किस टाइम पे होते हैं, पहले हम इसे डायग्राम से देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। ये एक कंपैरेटिव डायग्राम है जिसमें दोनों साइड पे आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दिखाया है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या है? जो कि डे टाइम पे होगा। फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर देखें, यानी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों प्लांट्स में हो रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइम पे होते हैं, इनके डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, इनके डिफरेंट रिएक्टेंट यूज करते हैं, यानी प्लांट अलग अलग चीजें यूज करते हैं, अलग टाइम पे यूज करते हैं और अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। और इनफैक्ट इसमें अलग अलग प्रोसीजर होता है, यानी ऑब्वियसली इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर, इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसीजर है। इनके सेल्स भी अलग हैं, फोटोसिंथेसिस के सेल्स अलग होते हैं, रेस्पिरेशन के सेल्स अलग होते हैं। फोटोसिंथेसिस डे टाइम पे होगा, दिन के वक्त, ठीक है, रोशनी की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी यूज करके। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो नाइट टाइम पे होता है, सही है।
अच्छा, एनिमल का रेस्पिरेशन ऑल द टाइम हो सकता है, लेकिन जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन है वो सिर्फ नाइट टाइम पे होता है। अब अगर देखें फोटोसिंथेसिस में कौन सी दो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट अपने अंदर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे लिए अवेलेबल होती है। बाद में फिर इस ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स यूज करते हैं जो एयर में ब्रीथ करते हैं। और इसके कंपैरिजन में या इसके ऑपोजिट अगर देखें तो रेस्पिरेशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, यानी प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं जबकि ऑक्सीजन को यूज करते हैं। यानी ये वाली जो कैरेक्टर है समहाउ सिमिलर है एनिमल्स से, क्योंकि एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो वो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स नाइट टाइम पे करते हैं वो गैसेस एक्सचेंज, तो वो वाला जो है वो सिमिलर होता है लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से या एयर ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, यहाँ ये हो गया डे टाइम पे, ये हो गया नाइट टाइम पे। अब इसमें क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, ही सारा काम होता है। वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स सॉइल से, यानी मिट्टी से। मिनरल्स भी सॉइल से ही अपने हासिल करते हैं। उसके बाद प्रिपेयर क्या करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसके लिए ये पूरा प्रोसेस प्लांट परफॉर्म करते हैं वो है शुगर की प्रिपरेशन, यानी वो अपना फूड बनाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, बनना, उसके लिए अब बाय प्रोडक्ट नहीं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है एक्चुअली जिसके लिए प्रोसेस किया जाता है वो है शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनता है जिसको बाहर रिलीज कर देते हैं प्लांट्स एटमॉस्फेयर में। और रेस्पिरेशन, अब उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि ऑक्सीजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो शुगर वो बना चुके होते हैं उसको बर्न करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो क्या रिलीज कर सके। इस शुगर को बर्न करके प्लांट्स एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये था मेन, तो हम एक डिफरेंस से तो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन, यानी लाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस प्लांट्स का। अब ये क्या है, दिस इज अकर इन डे टाइम, ये दिन के वक्त होता है। रेस्पिरेशन अकर इन नाइट टाइम। फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक इनसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ऑक्सीजन रिलीज होती है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन टेक इनसाइड, ऑक्सीजन ली जाती है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। और रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन इनसाइड बॉडी ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। फोटोसिंथेसिस क्या है, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होते हैं। अगर इन ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जैसे कि लीव्स या जैसे कि लीव्स, और रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के तमाम सेल्स में परफॉर्म हो सकती है, जैसे कि जो ग्रीन नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं जैसे कि फ्रूट्स या फ्लावर्स और स्टेम और रूट्स, इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकता है। इसके लिए हमें किसी ग्रीन पार्ट की नीड नहीं होती। दिस प्रोसेस प्रिपेयर फूड, ये हमने डायग्राम का जो कंपैरिजन देखा उसमें देखा कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में फूड प्रिपेयर होता है और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड प्रिपेयर हुआ होता है उसको बर्न किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज की जाती है। यानी इसमें फूड बनता है और इसमें एनर्जी हमें हासिल होती है, प्लांट को एनर्जी मिलती है। प्लांट यूज CO2 एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट बनती है उसे रिलीज कर देते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को बर्न किया जाता है, ब्रेक किया जाता है और एनर्जी रिलीज की जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाय प्रोडक्ट बनती है, बाय प्रोडक्ट का मतलब है एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाना, और ये अल्टीमेटली ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको बॉडी के अंदर रखा जा सके, तो ये टॉक्सिक है, CO2 टॉक्सिक होती है, तो इसको रिलीज करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब ये क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में होता है। तो फिर अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होगा जहाँ क्लोरोफिल होगा, बस वहाँ, उसके अलावा नहीं हो सकता। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, इसके लिए किसी क्लोरोफिल की नीड नहीं होती,
ये नॉन ग्रीन पार्ट्स में भी हो जाता है इसी वजह से। ये तो देख लिया कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी उसके लिए कुछ खास apparatus या ये कह सकते हैं कि कुछ खास ऑर्गन्स या कुछ खास पार्ट्स होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज या गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब वो क्या है? दीज आर वेरी स्मॉल ओपनिंग, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है प्लांट में? ये प्रेजेंट होती हैं आउटर लेयर ऑफ लीव्स के ऊपर, यानी जो लीव्स की आउटर लेयर होती है वहां पे, यानी एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के ऊपर। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस मतलब, एपी मतलब आउटर और डर्मिस स्टैंड फॉर स्किन, यानी प्लांट्स की सबसे आउटर स्किन के, बल्कि प्लांट्स की भी नहीं, लीव्स की जो सबसे आउटर स्किन, सबसे आउटर लेयर होती है वहां पे स्टोमेटा लोकेट करते हैं। अब इन स्मॉल ओपनिंग से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती है। इन्हीं से ही प्लांट्स ऑक्सीजन को अपने अंदर टेक इन करते हैं और सेम पैसेज से, सेम पाथवे से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब जो ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। ये स्टोमेटा जो है, गार्ड स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, यानी स्टोमेटा क्या है? एक ओपनिंग है। स्टोमेटा कोई ऑर्गेनस नहीं है, स्टोमेटा एक ओपनिंग है जिसके सराउंडिंग में दो सेल्स होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, यानी बस ये सिंपल से दो सेल्स हैं जो कि जब टर्जिडिटी इनकी बढ़ जाती है तो ये खुल जाते हैं और फिर ये स्टोमेटा बना लेते हैं, एक ओपनिंग। तो ये गार्ड सेल्स हैं। अब गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है वो थोड़ी थिकर होती है और जो आउटर वॉल होती है वो थिनर होती है। हम इसका स्ट्रक्चर पहले इस डायग्राम से देख लेते हैं। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा इज गार्डेड बाय या सराउंडेड बाय टू सेल्स दैट आर कॉल्ड गार्ड सेल्स, यानी स्टोमेटा एक ओपनिंग है, जस्ट ये है एक ओपनिंग, ये रही, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? दो सेल्स होते हैं, क्योंकि ये इसके गार्ड कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसलिए इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। अब इन्हीं गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर या प्रेशर के ऊपर इन स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग का प्रोसीजर डिपेंड कर रहा होता है। अब फर्ज करें कि ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर कंटिन्यूसली वाटर आ रहा है, वाटर ये सराउंडिंग सेल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इनके अंदर एक्सेसिव ऑफ वाटर हो जाएगा, फिल होने के बाद क्या होगा? इनमें टर्जिडिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। तो जब इनमें प्रेशर बढ़ेगा तो इनका जो, ये जब प्रेशर बढ़ने के बाद ज्यादा टर्जिड हो जाएंगे, ज्यादा फिल्ड हो जाएंगे, तो फिर इसी वजह से ये बीच का जो इसका एक पोर है या एक ओपनिंग है स्टोमेटा, ये खुल जाएगी। यानी जब इन गार्ड सेल्स की वाटर इनके अंदर ज्यादा होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और इसके ऑपोजिट में अगर इन गार्ड सेल्स के अंदर से कंटिन्यूसली वाटर सराउंडिंग सेल में रिलीज होता रहेगा, ये सराउंडिंग सेल कौन से हैं? एपिडर्मिस के सेल। और कौन सी एपिडर्मिस के सेल? लीव्स की एपिडर्मिस के सेल, यानी जो लीव्स की सबसे आउटर लेयर होती है जो हमें नजर आ रही होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस सेल या एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स। तो उन सराउंडिंग सेल्स में ये वाटर रिलीज करते रहेंगे गार्ड सेल्स, तो फिर क्या होगा? ये फाइनली लूज होने शुरू हो जाएंगे, ये अपनी टर्जिडिटी लूज कर देंगे। टर्जिडिटी यानी प्रेशर, अपने अंदर का जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि फिर इनके अंदर जब कुछ बचेगा नहीं तो ये अल्टीमेटली लूज होने लग जाएंगे। लूज होंगे तो फिर इनके बीच का जो ओपनिंग है, गार्ड सेल्स जब श्रंकन होने लग जाएंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्या होगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा, तो जब फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू होता रहेगा तो गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट भर जाएगा, एक्यूमुलेट इन दीज गार्ड सेल्स। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन गार्ड सेल्स बिकम फिल। अब जब उसके अंदर ज्यादा जो है मटेरियल भर रहा है गार्ड सेल्स के अंदर, तो वो ज्यादा फिल हो जाएंगे, प्रेशर हो जाएगा और वो ज्यादा खिंचने लगेंगे, और उस तनाव की वजह से, उस प्रेशर की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। सो गार्ड सेल्स बिकम टाइट एंड रिमेन ओपन, रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गार्ड सेल्स जब ओपन ही रहेंगे तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहेगा।
थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड टेकन एंड द ऑक्सीजन गिव आउट ऑफ एनवायरनमेंट। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इसी तरीके से होती है। अब लेयर की एपिडर्मिस को भी देख लेते हैं। ये एपिडर्मिस यानी सबसे ऊपर वाली लेयर है। ये लीव है, ठीक है। अब लीव की ये वो वाली सरफेस है जो कि सबसे ऊपर वाली, जहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट हो, ठीक है। ये सबसे नीचे वाली है। लीव के दो पार्ट होते हैं ना, एक हमें जो नजर आ रहा होता है और एक जो जो ग्राउंड की साइड टुवर्ड्स होता है, यानी ग्राउंड की तरफ होता है। तो ये नीचे वाली है जिसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। क्यूटिकल है ये अपर एपिडर्मिस यानी सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, और ये वो लोअर एपिडर्मिस। अब इनके बीच में कुछ ये ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ये मीजोफिल सेल जो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होती है। इनकी जो सेल की शेप होती है वो थोड़ी ऐसी होती है, यानी रेक्टेंगल शेप। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम जो है, ये फूड और वाटर की ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। इसके बाद लोअर एपिडर्मिस और स्पंजी मेसोफिल सेल, यानी इसके अपर एपिडर्मिस के बाद मेसोफिल सेल है, और इस तरीके से लोअर एपिडर्मिस के बिल्कुल ही नीचे की तरफ मेसोफिल सेल है, और इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम है। सो hope you guys learn a lot. Thank you so much. If you guys learned it, don't forget to like, share and subscribe.